हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइज, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में काफ़ी सारी बातें डिस्कस की हुई थी कि आपके पर्सन की एनर्जीज किस वे में आज प्रोसीड हो सकती हैं, तो उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इंडिविजुअल एनर्जीज की तरफ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, किंग ऑफ कॉइंस, द सन एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो जैसे कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि आपके पर्सन एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज में आ चुके हैं, और कल से भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पर्सन यहाँ पर क्विट नहीं करना चाहते। तो ज़रूर इनको एक इंस्पिरेशन और एक मोटिवेशन मिली है इस कनेक्शन पर दोबारा से काम करने के लिए, या फिर इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें बिगड़ गई थी वहाँ पर ये एक थॉट देना चाहते हैं और इस एक रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, और जिसके चलते यहाँ पर इनकी एनर्जीज एक किंग ऑफ कॉइंस की बनी हुई हैं। दे आर रियली वेरी डिटरमाइंड। जैसे कि हमने थीम फॉर टुडे में भी डिस्कस किया था कि ये एक स्ट्रैटेजी बिल्टअप कर रहे हैं, ये लोगों से एक डिस्कशन में बने हुए हैं और वहाँ से इनको मोटिवेशन मिल रही है। तो मे बी ये अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, जैसे कि आपके और इनके कनेक्शन में जो भी चीज़ें हो गुजरी हैं, ये अपने उस फ्रेंड के साथ या फिर उस पर्सन के साथ जो कि इनके एक वेल विशर बने हुए हैं, उनके साथ डिस्कशन करके काफ़ी सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि ये द सन वाली एनर्जीज में है आपको लेकर, तो यहाँ पर ये एक सेकेंड चांस या फिर दोबारा से उस कनेक्शन में एक जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, सन एक ऐसी एनर्जी है, एक सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी, और उस सोर्स ऑफ एनर्जी से कई सारी चीज़ों में जान दोबारा से बिल्टअप होती है, क्योंकि सन सिंबलाइजेस अबाउट द वार्मथ। ओके, जहाँ पर ये रिलेशनशिप एक लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली एनर्जीज में बना हुआ था, तो आपके पर्सन वहाँ पर एक सन वाली एनर्जी महसूस कर रहे हैं, यानी कि उस कनेक्शन में, उस रिलेशनशिप में एक वार्मथ फील कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई दे आर रियली वेरी कॉन्फिडेंट। यहाँ पर मैं आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप के बारे में या फिर आपके बारे में कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह मैं इनको देख रही हूँ। और मोर ओवर यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि कुछ पास्ट की ऐसी हैप्पीएस्ट मेमोरीज जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर की हैं, वो भी इनके लिए एक मोटिवेशन बनी हुई हैं। यानी कि अगर आपने पास्ट में इनके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वक्त बिताया है, जहाँ पर आप लोग एक बहुत ही अच्छे कन्वर्जेशन में हुआ करते थे, अगर ये पर्सन यानी कि आपके मैस्कुलिन काफ़ी टाइम से आपको जानते हैं, तो आप लोगों ने एक कन्वर्जेशन रखी होगी इस रिलेशनशिप में, कुछ टाइम आपने स्पेंड किया ही होगा, तो वो सारी कन्वर्जेशंस को और ये उस सारी मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं, और हो सकता है ये अपने उस क्लोजेस्ट फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं। जब वो सारी बातें अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पर इनको एक मोटिवेशन मिल रही है। आई होप जब भी आप भी अपना कोई लाइफ का ऐसा पार्ट किसी से डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके फोर फ्रंट पर आ जाती हैं, और जिसके चलते आपको भी एक इंस्पिरेशन वहाँ से मिलती है। क्योंकि हमेशा हर एक इंसान के साथ बुरा ही वक्त नहीं देखते हम लोग, अच्छा भी वक्त वहाँ पर बिताते हैं। तो आपके पर्सन उन अच्छी यादों को कलेक्टिवली सोच रहे हैं और याद कर रहे हैं, वहाँ से एक मोटिवेशन या फिर इंस्पिरेशन पिक कर रहे हैं, ताकि अब ये आपके टूवर्ड्स अगर आगे बढ़ें तो वो पास्ट की मेमोरीज़ को दोबारा से जी पाएँ, आप लोग उन ब्यूटीफुल लम्हों को दोबारा से रिक्रिएट कर सकें। तो आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ही यहाँ पर ब्यूटीफुल है इस ओवरऑल से रिलेशनशिप के बारे में और आपके बारे में। और आप हो सकता है मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते होंगे, और काफ़ी ज़्यादा टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया है। जितना दर्द आप लोगों ने शेयर किया है उतनी शायद खुशियाँ भी शेयर की एक दूसरे के साथ, तो वो हैप्पीएस्ट मेमोरीज़ को ये रिकॉल कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है गाइस,
क्योंकि हर एक के रिलेशनशिप में दोनों ही तरह के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो आप लोगों को भी हमेशा एक पॉजिटिव पार्ट के बारे में ही सोचना है। अगर उस पर्सन के साथ आपका एक पेनफुल साइकिल गुजरा है तो जस्ट अवॉइड दोज मेमोरीज। इससे आप दोबारा से उस पेन में वापस जाने के चांसेस में होते हो। तो हमेशा उनके साथ बिताए गए पॉजिटिव लम्हों के बारे में जब आप लोग सोचते हो तो एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। उस पॉजिटिविटी के चलते आपके सबकॉन्शियस पर वो एक हैप्पी मेमोरीज क्रिएट होती है। जब वो हैप्पी वाइब्रेशंस या फिर हैप्पी एनर्जी जब क्रिएट होती है तो आप लोग अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हो। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूवर हो, आपको पता है मैं हमेशा सभी से यही कहती हूँ कि जो भी पेनफुल लम्हे हैं उनको याद मत करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी अपने अंदर रखोगे तो आप पॉजिटिव चीज़ें ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। सो दिस इज़ द रूल ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का रूल है, आप जो सोचते हो आप वही हासिल करोगे। तो अगर आपको हासिल करना ही है तो अच्छा हासिल करना है ना। अगर आप पेन ही इमेजिन करते रहोगे, पेन ही में जीते रहोगे, पेन ही सोचते रहोगे तो आपको पेन ही मिलेगा। यू नो व्हाट आई मीन। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी आपके पर्सन एक पॉजिटिविटी में आ गए हैं और इनके साथ जो भी पर्सन है वो इनको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आ रहे हैं, इनको एनकरेज कर रहे हैं, इनको इंस्पायर कर रहे हैं। दैट इज वाई दे आर इन द सन एनर्जी एंड द सन एनर्जी इज द यस कार्ड, यानी कि दे आर रेडी टू प्रोसीड विथ यू। और इस कनेक्शन को दोबारा से चांस देने के लिए ये एक हामी भर रहे हैं यहाँ पर और इस पर ज़रूर काम करेंगे। लेकिन किंग ऑफ कॉइन्स इज़ द वेरी स्टीडी किंग। ये बहुत ही स्लोली स्टीडीली अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर टर्टल देख सकते हो आप। तो टर्टल जितना स्लो होता है, हो सकता है आपके पर्सन भी इसी वे में इस कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को मेंड करना आपके पर्सन के लिए भी आसान नहीं होगा। बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होंगे, लेकिन हाँ एक चेंज जो मैं देख रही हूँ आपके पर्सन में, इवन हम कल से भी जो डिस्कस कर रहे हैं कि एक पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं और ज़रूर यहाँ पर ये हामी भरते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, क्विट नहीं करना चाहते। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन की हैं। ऑन द अदर हैंड आपकी एनर्जीज यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कॉइन्स एंड द एम्प्रेस वाली बनी हुई हैं। तो ज़रूर गाइस आप भी अपने पर्सन को बहुत सारे वेज में यहाँ पर मिरर कर रहे हो, यानी कि जब एक पॉजिटिविटी इनके एंड से क्रिएट हुई है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आई मस्ट से, तो वो वाइब्रेशन आप तक ज़रूर पहुँच रही है और वो पॉजिटिविटी आपके लिए एक पैशन बनी हुई है। यानी कि अगर अब तक भी कुछ ऐसे थॉट्स जो इनके खिलाफ आपके दिमाग में अपीयर हो रहे थे, तो आप उन थॉट्स को डिफेंड कर रहे हो, मतलब आप एक आंसर दे रहे हो खुद से। अगर आपका माइंड ये कह रहा है आपसे कि आपके पर्सन ने ये किया था, पास्ट में इन्होंने इस वे में रिएक्ट किया था, इस वे में बिहेव किया था जहाँ पर इनकी नेगेटिविटी की बात आ रही हो, तो सडनली आपका दिल आपके माइंड को डिफेंड कर रहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने इस वजह से किया था। तो आप खुद में ही एक डिफेंडिंग एनर्जीज में भी हो, जहाँ पर आपका माइंड अगर इन पर ब्लेम कर रहा है तो वो ब्लेम आप अपने ही दिल से वो ब्लेम इनसे हटा रहे हो और क्लेम कर रहे हो कि फ्यूचर में सब कुछ ठीक होगा। मतलब ये आपका मतलब एक डेडिकेशन है, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक भरोसा है, एक पक्का विश्वास है आपको कि आगे फ्यूचर में ऐसी सारी चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। वो 100% आपके टुवर्ड्स एक पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे एंड लाइक चुपके से बोलते हैं ना, यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन। मतलब आपके माइंड को आप चुप करवा रहे हो, साथ ही साथ दिल से, दिल ही दिल में वो जो प्रे करते हैं ना कि यार ये हो जाए, क्रॉसिंग द फिंगर्स एंड ऑल, कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप एक डिफेंडिंग एंड क्लेमिंग एनर्जीज में हो, तो आप अपने पर्सन को बहुत ही ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट कर रहे हो और इसी पॉजिटिविटी के चलते एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया होगा। जैसे कि आज हम थीम फॉर टुडे में भी डिस्कस कर रहे थे कि एक पॉजिटिविटी आप सेंस करोगे और वो खुशी और वो अगर गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी तो आपके अंदर वैसे भी एक खुशी बिल्टअप होगी और जब आप अपने अंदर एक खुशी महसूस करोगे तो आपके सराउंडिंग जो समा है वो भी एक
खुशी वाला बन जाएगा। और इस खुशी वाले एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को मैं एक मैनिफेस्टिंग एनवायरनमेंट कहती हूँ। तो आप अपनी लाइफ में वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये आप ही हो जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पैशन के चलते, आपकी पॉजिटिविटी के चलते, आप अपने पर्सन में भी वो पॉजिटिविटी शायद क्रिएट करवा रहे हो, इनको भी एक इंस्पिरेशन मिल रही है। जब हमारी किस्मत नहीं बदल रही होती तो कहते हैं कि दुआओं में काफ़ी ज़्यादा असर होता है, मैनिफेस्टेशन में ज़्यादा असर होता है। तो वो आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड एंड आपकी दुआएं सुनी जा रही हैं, जिसके चलते आप उस माहौल में एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हो, ताकि आपके पर्सन कल तक बिल्कुल एक नेगेटिव माइंड फ्रेम में थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था अपने आप को उस सिचुएशन पर, लेकिन अब ये एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, जहाँ पर किस्मत बदल रही है तो ज़रूर आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम कर रही है। इसी तरीके से अगर आप पॉजिटिव बने रहोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर द एम्प्रेस वाली एनर्जीज हैं, एक ऐसी एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो जो कि इट इज़ द कार्ड ऑफ अबंडेंस, यू नो। आप अपनी लाइफ में उस अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। वो अबंडेंस अगर फाइनेंशियल अबंडेंस है तो दैट इज़ ऑल्सो यू गाइज आर अट्रैक्टिंग। और अगर आपकी लाइफ में एक प्यार की कमी है और मैं कह सकती हूँ फैमिली लाइफ, आप अपने पर्सन के साथ एक फैमिली बिल्टअप करना चाहते हो, अगर यहाँ से आप वंचित हो तो ये चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि द एम्प्रेस इज़ द कार्ड ऑफ मदर ऑल्सो। अगर बहुत सारी फेमिनिन्स यहाँ पर एक मदर बनना चाहती हैं, यानी कि इफ़ दे वांट टू स्टार्ट अ फैमिली, तो देयर इज़ अ चांस एंड योर दिस मैनिफेस्टेशन इज रियली गोइंग टू बी आंसर्ड वेरी सून। तो ये एनर्जीज मैं यहाँ पर सेंस कर रही हूँ। ये आपकी प्रेयर जो एक फैमिली की बिगनिंग आप जो चाहते हो वो बहुत जल्दी यहाँ पर सुनी जा रही है। तो आप लोग जो भी एक्चुअल में अपने पर्सन से चाहते हो वो मैं यहाँ पर एक फैमिली लाइफ सेंस कर रही हूँ। आप इनके साथ एक फैमिली लाइफ बिल्टअप करना चाहते हो और वही आपकी जो एक बहुत ही लॉन्ग अवेटेड मैनिफेस्टेशन है वो ज़रूर पूरी होने वाली है। ऑलराइट गाइस, तो आप देखते हैं कि व्हाट कैन बी द फ्यूचर एनर्जीज हियर, ये सारी एनर्जीज कैसे प्रोसीड होंगी। तो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज में ये सारी चीज़ें प्रोसीड होने वाली हैं गाइस। जैसे कि 2 ऑफ सोर्ड्स इज द कार्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग। हो सकता है अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके मैस्कुलिन को शायद एक्सेप्ट नहीं करते हों या फिर वाइस वर्सा, तो ज़रूर ये डिसीजन मेकिंग तो आएगा ही आप दोनों की ही लाइफ में। तो यहाँ पर एक चॉइस आप लोगों को ही लेना पड़ सकता है, जिसके चलते हो सकता है इनिशियली लोग किसी वे में आपसे अपोज करें, लेकिन इवेंचुअली दे आर टर्निंग इनटू 3 ऑफ कप्स एनर्जीज। एक सेलिब्रेशन यहाँ पर आने वाली है। फाइनली आप लोग एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आने वाले हो। दिस इज द कार्ड ऑफ मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड इवन अ पार्टनरशिप। इफ इट इज़ अबाउट द बिजनेस थिंग, बहुत सारे फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स का रिलेशनशिप जस्ट एक लव रिलेशनशिप ही नहीं होता। बहुत लोगों का रिलेशनशिप एक इवन करियर बेस पर भी होता है और फाइनेंशियल बेस पर भी होता है। तो वहाँ पर भी अगर कोई डिनायल है, कोई अपोजिशन में लोग हैं, तो वो इनिशियली हो सकता है कुछ बाधाएं क्रिएट करें, लेकिन इवेंचुअली आप जब एक मूव लोगे, क्योंकि आपको एक चॉइस तो यहाँ पर लेना ही पड़ेगा, और जो भी चॉइस आप दोनों ही लोगे, ये फ्यूचर एनर्जी आप दोनों में से किसी एक की भी हो सकती है या फिर आप दोनों ही की हो सकती है। तो मैं आप दोनों के ही हिसाब से बोल रही हूँ कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो इस पार्टनरशिप को अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लड़ना पड़ सकता है, या फिर उनसे एक कह सकती हूँ ना मैं, उनसे एक कन्फ्लिक्टिंग आप लोगों का बन सकता है। ओके, और अगर ये कोई लिटरल लोग नहीं है तो अगेन इट इज़ माइंड एंड हार्ट, क्योंकि माइंड पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी रहती हैं जहाँ पर काफ़ी हम नेगेटिविटी के चलते सोचते हैं, और जो
3D लाइफ के चलते हम सोचते हैं, बट हमारा जो दिल होता है वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होता है, हमारे इमोशन से कनेक्टेड होता है, हमारे हायर सेल्फ से कनेक्टेड होता है। और हमेशा दिल की हमें बात सुननी चाहिए गाइस, क्योंकि दिल कभी आपको गलत डायरेक्शन पर नहीं लेकर जाता। और दिल की बात आप कैसे समझोगे कि ये आपका दिल ही कह रहा है? तो हमेशा याद रखना कि अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग करते समय रोक दिए जाते हो, या फिर वहाँ पर अगर आपको एक नर्वसनेस या घबराहट फील होती है, तो वो आपका दिल है। और कभी कभार क्या होता है, जब कोई आप डिसीजन मेकिंग करने निकल पड़ते हो तो वहाँ पर आपको आपका दिल अलाउ करता है, मतलब उस डिसीजन मेकिंग से आप खुश होते हो। इवन जस्ट सिंपल से एग्जांपल ले लो, अगर कोई आप ड्रेस भी बाय कर रहे हो, तो अगर आपके पास 2 चॉइसेस हैं, तो एक चॉइस के लिए आपका दिल नहीं मान रहा होता है, मतलब आपको लग रहा होता है कि इससे बेटर हमें कुछ और मिल सकता है। तो जब आप वो चीज़ छोड़ देते हो, तो आप आगे चलकर हो सकता है उससे बेटर ड्रेस फाइंड आउट भी कर लोगे। लेकिन अगर आप अपने दिल की ना सुनकर वो ड्रेस ले लेते हो, तो बाद में आपको पता चलता है कि यार मुझे नहीं लेना चाहिए था, मुझे यहाँ पर और अच्छी ड्रेस मिल सकती थी। दिस इज़ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। तो वही आपकी इंट्यूशन है, वही आपका दिल है, जहाँ पर आपको वो बता देता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो इसी वे में आपको कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, इसी वे में आपको प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि आपका दिल आपको कभी भी गलत डायरेक्शन नहीं देता। कभी भी माइंड की सुनना मत, क्योंकि माइंड हमेशा हमें हो सकता है गलत डायरेक्शन पर लेकर जा सकता है, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं है। माइंड की गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, दिल की गारंटी ज़रूर दे सकती हूँ, क्योंकि वो इंट्यूशन है आपका, वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, उसका कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ से भी है। एक जो इस पूरी दुनिया के अदर डिमेंशन है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहाँ से आपके दिल का कनेक्शन है। तो सही कौन ज़्यादा हो सकता है, दिल या दिमाग? ऑफ कोर्स दिल। तो ज़रूर आप अपने दिल की जब सुनोगे तो आप एक 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आओगे, जो कि एक पार्टिंग एंड सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज़ हैं। और आज हमने जो डिस्कस किया था कि आप लोग बहुत जल्द अपने पर्सन से कोई न्यूज़ सुनने वाले हो, कोई मैसेज आप रिसीव करने वाले हो, तो उस मैसेज या फिर उस एक्शन के चलते भी आप लोग एक 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आओगे। और अगर उस सिचुएशन में भी आपको कोई डिसीजन मेकिंग दी जाए, तो आपको वहाँ पर दिल की सुननी है और एक अपने लिए बेटर चॉइस आपको चुननी है, जिसके चलते आप एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ सको। यू नो व्हाट आई मीन? तो आई होप आज का ये जो शिफ्ट है काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।